हाँ जी बच्चों, करें फिर शुरू। पैराबोला के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स। हाँ जी, बनाओ एक। ये एलिप्स हो गया स्टैंडर्ड ब्लू वाला। अब इसमें एक फोकस होगा एस डायरेक्ट्रिक्स होगी, और एक दूसरा फोकस होगा एस डैश, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी। सबसे पहले वर्टेक्स ए कॉमा जीरो है ना, फिर फोकस ए ई कॉमा जीरो, जेड ए बाई ई कॉमा जीरो, और एस डैश ए डैश जेड डैश इसकी इमेजेस है ना। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगी एलिप्स की वो होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है, और इसमें ए हमेशा बी से बड़ा लेते हैं। बना लिया। फिर आगे लेटेस्ट रेक्टम बनाते हैं, ये वाला। ये तुम्हारा लेटेस्ट रेक्टम हो गया है ना, L1 L2 L1 डैश L2 डैश। लेटेस्ट रेक्टम हो गया तुम्हारा। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, L2 के हो जाएंगे ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। अब ऐसे ही L1 डैश और L2 डैश इनकी इमेजेस हैं वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है ना। अब एक्चुअली P पॉइंट का जो लोकस है, P पॉइंट का जो लोकस है और लोकस की जो कंडीशन है वो क्या होती है, P का डिस्टेंस S से है ना इज इक्वल टू E टाइम्स P का डिस्टेंस, और E तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है ना। P का डिस्टेंस S से और P का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, यानी कि P का डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से, ये बराबर होते हैं इस E टाइम्स, ठीक है ना, PS ओवर PM इक्वल टू E। और दूसरे फोकस और दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से भी यही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, PS डैश इज इक्वल टू E टाइम्स PM डैश। यहाँ से भी देख सकते हैं PS डैश इज इक्वल टू E टाइम्स PM डैश। तो कोई भी पेयर ले लो, S और Z वाला या S डैश और Z डैश वाला, ठीक है ना। तो अब A जो पॉइंट है ना वो भी SZ को इसी रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली, और A डैश जो है एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। गॉट इट। तो A जो होता है SZ को E/1 में डिवाइड करेगा, है ना। लिख लो रेशियो E/1। ये इंटरनली कर रहा है, A डैश एक्सटर्नली करेगा। इधर A डैश जो है ये भी S डैश Z डैश को E/1 में डिवाइड करेगा। एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स है ना हमेशा इसी तरह से बनता है, मतलब उसका डिस्टेंस S से और उसका डिस्टेंस कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से E की रेशियो में ही होता है। तो A और A डैश भी इस रूल को फॉलो करेंगे ना, वो भी पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एस जेड, तुम्हारा एस डैश 2AE है, जेड डैश 2A अपॉन E है ना। एस जेड कितना है, एस जेड A बाई E माइनस AE होगा, एस जेड ये होगा ना बेटा। वैसे इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ये होता है लेटस रेक्टम और डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स E, सभी कोनिक्स के लिए, फॉर एवरी कोनिक्स। लेटस रेक्टम जो है वो तुम देख रहे हो L1 L2 या L1 डैश L2 डैश, ये 2B स्क्वायर बाई A है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाओ ये PS कॉर्ड जो है, PS कॉर्ड PSQ। तो PQ एक कॉर्ड है जो फोकस से पास होकर जा रही है ना, तो ये होगी तुम्हारी फोकल कॉर्ड। तो ये जो डिस्टेंसेस होते हैं फोकल डिस्टेंसेस, यानी कि PS एंड QS, ये होते हैं A प्लस माइनस E टाइम्स X कोऑर्डिनेट ऑफ P, ठीक है। अगर ये एंगल में थीटा ले ये वाला फोकल कॉर्ड का, तो ये तुम्हारे होंगे लेटस रेक्टम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1 प्लस माइनस E cos थीटा। और ये सभी कोनिक्स के लिए है, मैं इसको रेड कलर में कर देता हूँ, ये सभी कोनिक्स के लिए ट्रू है। बस E की वैल्यू जो है ना उस पर डिपेंड करेगा ये कौन सा कोनिक है। तो अगर ये एंगल थीटा है PSQ का ये ओरिएंटेशन, तो फिर ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये पैराबोला में E1 हो जाएगा है ना, एलिप्स में E पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा, यूनिट फ्रैक्शन, और हाइपरबोला में E1 से बड़ा होगा। तो ये फोकल डिस्टेंसेस है। फिर 1 ओवर PS, देखो फिर फर्दर 1 ओवर PS प्लस 1 ओवर QS इज इक्वल टू 2A अपॉन B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो PS और QS के रेसिप्रोकल्स का सम। ये जो मैंने ग्रीन वाला सर्कल बनाया है ना, ये तुम्हारी इक्वेशन देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर है। मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो बनाया है, ये स्पेशल सर्कल होता है, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल।
ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। अब इस पे एक्चुअली जो पी पॉइंट लिया ना मैंने, कोई भी पॉइंट पी है ना, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट पी, यहाँ से जो ऑर्डिनेट है ये इसको यहाँ कट करती है से पी डैश पे। यहाँ कोई पॉइंट ले लो, आर ले लो, चलो आर ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला, ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये सपोज अल्फा है, तो अल्फा को बोलते हैं हम एक्सेंट्रिक एंगल। अल्फा इज कॉल्ड एक्सेंट्रिक एंगल। तो अब आर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? ए कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा, है ना, पॉइंट ऑन द सर्कल, ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, ठीक है। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हो गया तुम्हारा ए कॉस अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम इसमें एक्स को ए कॉस अल्फा रख दो और वाई को निकाल लो, तो ये आएगा तुम्हारा बी साइन अल्फा, ठीक है। तो ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, ये पॉइंट आ गया इलिप्स के ऊपर। तो जब इलिप्स के ऊपर पॉइंट लेते हैं ना, ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा, इसमें जो अल्फा एंगल होता है वो एंगल आर ओ एक्स, ठीक है। इसे कभी मिस इंटरप्रेट नहीं करना, कई बार हम सोचते हैं कि शायद ये वाला एंगल अल्फा है, इसे हम एक्सेंट्रिक एंगल बोलते हैं। क्लियर? ये जो पॉइंट है इसको इन शॉर्ट पॉइंट अल्फा भी बोल सकते हैं, पॉइंट अल्फा। तो जब भी हमें एलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट चूज करना हो, लेट करना हो, तो हम ए कॉस अल्फा कॉमा बी साइन अल्फा प्रेफर करेंगे ना। और अल्फा जो है ऑक्सिलरी सर्कल पे जो पॉइंट आर है उसका एंगल। अब यहाँ कोई पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ से पी डैश से एंगल बीटा, पॉइंट बीटा, इसका क्या मतलब है? ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा, ठीक है ना। और बीटा एंगल कौन सा है? हाँ, तुमने पी डैश पे एक ऑर्डिनेट बनानी है ना, ये आर डैश पे मीट करती है, तो ओ आर डैश जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो वाला एंगल है बीटा। गॉट इट? और पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए कॉस बीटा कॉमा बी साइन बीटा। गॉट इट? तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें अब याद रखनी है। एलिप्स पे ना बेस्ड कुछ ज्यादा औखे क्वेश्चन नहीं आए हुए, तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन ही आ रखे हैं, बस तुम्हें ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बस। वैसे ये टॉपिक बहुत एक्सटेंसिव है, लेकिन इसमें इससे ज्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता, चाहे जी एडवांस भी ले लोगे। औखे क्वेश्चन वही है जिसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होंगी। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। अब इसमें क्या है कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, बिकॉज ए बी से बड़ा होता है, बड़े वाला नंबर ये है, छोटे वाला नंबर बी है। तो इस इलिप्स को अगर हम ट्रेस करेंगे तो ये वर्टिकल बन जाएगा। नाउ दिस इज अ वर्टिकल इलिप्स। अब ए यहाँ पर होगा, ए डैश यहाँ होगा, और बी यहाँ और बी डैश यहाँ, और डायरेक्ट्रिक्स भी तुम्हारी ऊपर यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है ना। और फिर यहाँ फोकस आ गया। अब ये सारे जो तुम पॉइंट्स है यहाँ पर प्लॉट कर सकते, ई निकालना पड़ेगा ना, ई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो 9 इक्वल टू 16 टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। क्या ई बेटा ई की वैल्यू? √7/4। अब बाकी सारे तुम पॉइंट्स निकाल सकते हो, ये 0 कामा ए हो जाएगा ना, दिस विल बी 0 कामा ए, ये 0 कामा ए ई हो जाएगा, है ना। बेसिकली एक्स और वाई स्विच हो गए। अगर मैं ये बोलूं तो यहाँ पर सारे रिजल्ट्स में जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऊपर मैंने बताए हैं, इनमें एक्स और वाई स्विच कर दो, तो ये तुम्हारा वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? अच्छा, एक ना ऊपर फोकल प्रॉपर्टी रहेगी, वो भी लिख लो। फोकल डिस्टेंसेस तो लिख ली थी हमने, एक सेकेंड। और दिस वाज पी एस प्लस क्यू एस, यहाँ मैंने एस डैश, पी एस प्लस पी एस डैश, पी एस प्लस पी एस डैश, दिस इज इक्वल टू 2a। इसे हम बोलते हैं फोकल प्रॉपर्टी। ये तुम्हारी ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ इलिप्स भी है, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर देखो, जो ऊपर मैंने यहाँ दिखाया है पी एस प्लस पी एस डैश, ठीक है, ये वाला, ये सम हमेशा कांस्टेंट होगा। पी पॉइंट को इस इलिप्स में जब भी चलाओगे, ये पी एस प्लस पी एस डैश सेम आने वाला है ना। ये तुमने करा था मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलिप्स, इसके अंदर पेंसिल रख के इसको टाइट रख के जब चलाते हैं तो पूरी ये फिगर बनती है ना। तो पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल टू 2a होता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ना हाईलाइट कर लो। चलो, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स हो गया। इसके बाद देखो फॉर्म शिफ्टिंग द ओरिजिन वाली, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बी स्क्वायर तुम्हारा वही ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर है। और ये तुम्हारी इक्वेशन इस तरह की होगी, ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी इक्वेशन दी हो, अगर ये वाली दी होगी तो इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके तुम इस फॉर्म में लेके आ सकते हो, है ना। अब जैसे ट्रेस करते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब तुम्हें याद होगा कि अल्फा बीटा जो है सेंटर हो गया ना, अल्फा बीटा तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर। तो सेंटर तुम लोगे इसका मतलब 1 कॉमा माइनस 2 पे, है ना। तो अगर हम एलिप्स लेते हैं ये a, अच्छा सेंटर तो मैंने यहाँ पर अल्फा कॉमा बीटा लेना है, 1 कॉमा माइनस 2, है ना। ये a डैश हो गया, ये b, ये b डैश। सबसे पहले मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस देखें। अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है नहीं, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तुम्हारी हो गई y इक्वल टू माइनस 2, ये वर्टिकल लाइन हो गई x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 2 ये तुम्हारी एक्सिस हो गई ऑफ द एलिप्स, है ना। अब ये देखें ये क्या होता है। अब हमें पता है जो भी ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं वे c से कितने यूनिट ऊपर जाएंगे, a यूनिट। और यहाँ पर a कितना है, a 4 है और b 3 है, तो 4 यूनिट तुम्हें ऊपर जाना है ना। तो c से 4 यूनिट ऊपर जाओगे तो क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x तो 1 ही आएगा, ये वर्टिकल लाइन 1 ही रहनी है ना। ये माइनस 2 प्लस 4 कर दोगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 यूनिट ऊपर चले गए। और लाइकवाइज तुमने 4 यूनिट नीचे आना है, तो ये a और a डैश मिल जाए। फिर s और s डैश निकालते हैं, ये s और इधर s डैश। s के लिए तुम्हें कितने यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा भाई, a e, तो इसके लिए e चाहिए होगा ना, और नीचे भी e यूनिट आना पड़ेगा तुम्हें। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। तो e की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, क्या आ रही है, √7/4। ओके, √7/4 आ गई। तो a इंटू ई करोगे तो √7 आ गया। तो ये √7 तुम्हें ऊपर जाना, √7, तो 1 कॉमा माइनस 2 प्लस √7, और ये 1 कॉमा माइनस 2 माइनस √7। √7 ऊपर जाना और √7 इसके नीचे आना, तो s और s डैश मिल जाएंगे। अब b के लिए देखें, b के लिए तुम्हें कितने यूनिट इधर जाना और कितने यूनिट इधर जाना है, p यूनिट्स है ना, यानी कि 3 यूनिट्स। 1 कॉमा माइनस 2, 3 यूनिट इधर गए तो क्या आया, 4 कॉमा माइनस 2, और 3 यूनिट उधर चले गए तो ये b और b डैश मिल गया। अब ऐसे ही तुम लोग z और z डैश भी निकाल सकते हो, तो ये z और z डैश भी मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट्रिसेस भी मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रेस कर लिया हमने x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर वाला। अल्फा बीटा जब सेंटर पे होगा, सब कुछ वही है ना, लेंथ तो वही रहनी है, बस कितना ऊपर कितना नीचे वो देखना है बस। ये ए ई ऊपर जाना था, ए नीचे आना है, और इधर तुमने ए ऊपर जाना है, ए नीचे आना है, और इस तरफ तुमने बी करना है। अब इसमें लेटेस्ट रेक्टम चाहिए हो तो क्या होगी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना। और एस जेड मैंने तुम्हें बताया था, एस और जेड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, लेटेस्ट रेक्टम अपॉन 2e। चलो हो गया। अच्छा मैं टेंजेंट नॉर्मल की क्वेश्चन भी लिखवा दूं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं, पर तुम्हें पता यूज तो हो ही जाती है ना। और टेंजेंट की इक्वेशन होती है x नॉट बाई ए स्क्वायर प्लस y नॉट बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वही एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट। अब थीटा पॉइंट भी ले सकते हैं, a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। तो x नॉट और y नॉट की जगह चाहो तो a cos थीटा b साइन थीटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये तो होगी तुम्हारी टेंजेंट की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन में b और a बराबर हो जाएंगे ना, इलिप्स में अगर b इक्वल टू a कर दोगे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सर्कल के सारे रिजल्ट्स इलिप्स से बन जाते हैं ना जब b इक्वल टू a कर देंगे, क्योंकि सर्कल एक तरह से इलिप्स का ही स्पेशल केस है। देन नॉर्मल x माइनस एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। पॉइंट तो वही एक्स नॉट वाई नॉट, और जो टेंजेंट की स्लोप थी उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ले ली तुमने, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं भी रहेगी तो कोई बात नहीं, टेंजेंट की अगर याद है तो वहां से स्लोप लेके पॉइंट लेके नॉर्मल की इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, फिर कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट है ना, कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, ये दो t इक्वल टू s1 वाला फॉर्मेट, ये s नॉट लिख लो, इसमें x नॉट y नॉट यूज किया, s नॉट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, वो t इक्वल टू 0, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इज t इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल रिजल्ट्स हैं। ये तीन प्राइमरली, ये तीन तुम्हें याद रखनी है ना, और ये सभी कोनिक्स के लिए सेम ही है, टेंजेंट की इक्वेशन छोड़ के बाकी दोनों तो सेम ही है सभी कोनिक्स के लिए। ठीक है, चलो अब कुछ पी वाई क्यूज तुम्हें करा दूं। एक पी पॉइंट है ऑन द इलिप्स x² by 9
plus y square by 4 equal to 1. A line through the point P parallel to y-axis meets the circle x square plus y square equal to 9 at the point Q such that P and Q are on same side of the x-axis. Find E of the locus of the point R on the segment PQ such that PR ratio RQ is equal to 4:3. चलो ये 4 मिनट में करके दिखाओ इन 4 मिनट्स. टाइम हो चुका और कोई नहीं, एक आधा मिनट लगा लो. और आयुष्मान तूने कर लिया? कर रहा हूँ सर. शौर्य तेरा हो गया? सर कर रहा हूँ. मनस्वी? सर अभी भी कर रही हूँ. चलो करो, 1-2 मिनट और लगाओ, कंप्लीट करो. हो गया आंसर? सर √13/7. यस करेक्ट है. इतना मुश्किल नहीं है, तुम पता नहीं क्यों भटके में लग रहा है. देखो ये 9 है और ये 9 है, इसे देख के कुछ पता चला? ऑक्सिलरी सर्कल है ये. ऑक्सिलरी सर्कल के 2 पॉइंट में पता ही है. तो अगर मैं P पॉइंट लेट कर लूं, है ना, से क्या करूंगा 3 cos थीटा, 2 sin थीटा. तो इसका मतलब Q पॉइंट मेरा जो होगा वो 3 cos थीटा, 3 sin थीटा होगा सर्कल के ऊपर. और R पॉइंट क्या आएगा? R पॉइंट इसको सिंपली 4:3 में डिवाइड कर रहा है बस. तो 4:3 में इसको डिवाइड कर देते हैं. 12 cos थीटा प्लस 9 cos थीटा कितने हो गए? 25 cos थीटा डिवाइडेड बाय 7. सर 21. कितने हो गए? मैंने गलत कर दिए. 12 9 21. सॉरी, मैंने पता नहीं क्या सोच लिया. ये 21 cos थीटा बाय 7. तो ये तो कट के 3 बच गया ना. और 12 और 6 18 sin थीटा बाय 7, है ना, यही है. और इसी का लोकस चाहिए तो इसको मैं h k ले लेता हूँ. सो देयरफॉर cos थीटा मेरा आ गया h/3, है ना, और sin थीटा मेरा बन जाएगा 7k/18. तो थीटा को एलिमिनेट करना ना, cos का थीटा प्लस sin का थीटा 1. तो h²/9 प्लस 49k²/18² इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो यही तुम्हारे एलिप्स की इक्वेशन आ गई. x²/9 प्लस, और इसको स्क्वायर में लिख लेता हूँ, 7² इक्वल टू 1. अब एक्सेंट्रिसिटी चाहिए ना, ये y लिखना था मुझे, y. तो एक्सेंट्रिसिटी चाहिए ना, तो क्या करोगे? b² इज इक्वल टू a². अब इसमें से a और b देख लो कौन से हैं. 18/7 और 3 बड़ा है ना, तो बस फिर a 3 है तुम्हारा. मतलब 18² इक्वल टू 9 टाइम्स 1 माइनस e², और यहाँ से e की वैल्यू मिल. ठीक है, तो इतना टाइम लगना चाहिए था ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 2x प्लस 3y माइनस k इक्वल टू 0 वेयर k ग्रेटर देन 0. ये एक लाइन है जो x एक्सिस को कट करती है a में और y एक्सिस को कट करती है b पे. अब सर्कल विद डायमीटर, मतलब विद AB एज डायमीटर, is the equation x² plus y² minus 3x minus 2y equal to 0. अब पूछा ये हुआ है कि लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स x² plus 9y² equal to k². और ये कुछ आंसर आना चाहिए m/n फॉर्मेट में, और फिर m और n का कोई रिलेशन पूछा हुआ है. तो एक लाइन है जो x एक्सिस को a पे, y एक्सिस को b पे कट करती है. AB को डायमीटर लेके सर्कल बनाया जिसकी इक्वेशन दे रखी है. तो फिर इस एलिप्स की लेटेस्ट रेक्टम क्या है? हो गया सर. ओके, व्हाट इज द आंसर? सर आंसर है, ओह सॉरी गलत कर दिया मैंने. दोबारा देख. 4/3 है. देख, ए इजी क्वेश्चन है. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? k/2, 0. बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए k/3. ठीक है, अब इसको डायमीटर लेके सर्कल लिखना है. तो x माइनस k/2 टाइम्स x प्लस y इंटू वाई माइनस k/3 इक्वल टू 0. अब इस सर्कल के साथ कंपेयर कर लो. x² प्लस y² तो सेम हो गया, -3x है ना, तो 3 इक्वल टू k/2. तो k की वैल्यू तुम्हें मिल गई आराम से 6. सो देयरफॉर एलिप्स आ गया तुम्हारे पास x² प्लस 9y² इक्वल टू 36. 36 से जब डिवाइड करोगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया. अब यहाँ से क्या चाहिए? लेटेस्ट रेक्टम. इसका फॉर्मूला होता है 2b²/a, यानी कि 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, ठीक है ना. 4/3 इज द करेक्ट आंसर. तो ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन है वैसे, है ना. चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3. P be a parabola
with vertex 2, 3, directrix 2x plus y equal to 6. Ellipse की इक्वेशन दी हुई है x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. a b से बड़ा है, eccentricity 1/√2 है. This passes through the focus of parabola p. Then latest rectum of the ellipse क्या होगी? इसमें पैराबोला का फोकस तो निकालना है ना, तो पैराबोला का फोकस निकालो बस. पर ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है ना, ध्यान दे, मुझे लिखा नहीं, सॉल्व करते कोई बात नहीं, करें. ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा, समझ लो. स्टैंडर्ड तो ये है नहीं है ना. ये इसका वर्टेक्स हो गया 2, 3 और यहाँ कहीं चलो मान लो डायरेक्ट्रिक्स है 2x plus y equal to 6. मुझे इसका चाहिए फोकस, बस ये चाहिए. अब मुझे ये पता है कि यहाँ z होगा, है ना, और ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला. ठीक है. अब और क्या पता है, एक तो ये पता है कि ये परपेंडिकुलर भी होंगे, तो फिर ये z तो मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना के निकाल ही सकता हूँ, है कि नहीं. 2x plus y equal to 6 तो दे ही रखी है. ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये तो a पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, स्लोप मुझे मिल जाएगी, तो इसकी क्वेश्चन तो निकाल ही लूंगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन z आ जाएगा. फिर उसके बाद एक चीज और मुझे पता है कि यार as और az बराबर भी होंगे, a is the midpoint of sz, तो मैं आराम से s निकाल सकता हूँ. s निकालने के बाद फिर तो बस तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ ही पूछी हुई है 2b स्क्वायर अपॉन a. ठीक है ना. तो एक्सिस की इक्वेशन देख लो क्या बनी तुम्हारी, y minus 3 इक्वल टू स्लोप, ये 1/2 हो गया into x minus 2. तो बस इसको जब 2x plus y equal to 6 के साथ सॉल्व करोगे z आ जाएगा, है ना. फिर z निकलेगा तो z के बाद s आ जाएगा, और s जो भी आएगा, अब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होगी 2b स्क्वायर अपॉन a, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है ना, और s पॉइंट को तुमने इलिप्स की इक्वेशन में डाल देना है, तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा a और b का, है ना. सर आंसर क्या है? क्या निकाला आंसर? रूट्स में आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब s के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं, अभी टैली कर लेते हैं. s के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 12/5 and 16/5 s के कोऑर्डिनेट्स. यस सर. 12/5 और 16/5. ठीक है, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, 12/5 and 16/5. ओके. अब सर रूट में ही आ रहा है आंसर. अच्छा, तुम्हारा भी रूट में ही आ रहा है. यस सर. चल कोई ना, जैसा भी ऑप्शन उसी तरह से दिए होंगे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इलिप्स है x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 1/2, 2/5. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है? सर रूट 41/5. रूट 41/5. ओके. सर रूट 80.36. अच्छा, तूने डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन में रख ले इसको. सर मेरा आंसर तो बहुत अलग आ रहा है. अच्छा, चलो अभी करते हैं सॉल्व, अभी 1 मिनट और लगा लो. करूँ? चलो चेक कर लो क्या कर रहे. सर रूट 2009/5 है. अच्छा, चलो मैं कर ही रहा हूँ, देख लेते हैं. मान लो ये तुम्हारी कॉर्ड है जिसका मिडल पॉइंट m 1/2, 2/5 है ना. तो ए बी की लेंथ निकालनी है, तो पहले तो फिर ए और बी फाइंड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा. तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालें, तो ए बी की इक्वेशन कैसे निकालोगे? इसका फॉर्मूला t इज इक्वल टू s1, है ना. t इक्वल टू s1, यानी कि x इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 25 प्लस y इंटू 2/5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1, ये t हो गया, इक्वल टू s1 हो गया तुम्हारा 1/2 का स्क्वायर, नीचे 25 प्लस 2/5 का स्क्वायर और -1 तो कट ही गया. तो x/50 है ना प्लस y/40 इज इक्वल टू 1/100 प्लस 4 कट गए 1/100. तो सिंप्लीफाई करके देखना इक्वेशन क्या आई थी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 4. तो ये तो तुम्हारी आगे ए बी की इक्वेशन सिंपल, है ना. अब इसको और एलिप्स को सॉल्व करते हैं टू गेट दी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस. x स्क्वायर बाय 25 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1. तो फिर y की वैल्यू इसमें डाल दूं, x स्क्वायर बाय 25 प्लस y की जगह मुझे डालना पड़ेगा 4 माइनस 4x अपॉन 5, इसका स्क्वायर कर दो बाय 16 इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो लेट्स सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारी x स्क्वायर बाय 25, 4 बाहर निकालोगे 16 कट गया,
1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गए 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 25, 24 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ए और बी तो मिल ही गया तुम्हें, है ना, हमारा काम हो गया। ठीक है, यह एक फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पैराबोला में भी बताया था कि ए बी की जो लेंथ होगी वो x1 माइनस x2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगी। तो ये भी कर सकते हो कि यार x1 माइनस x2 स्क्वायर बना लो, विच इज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और m तो तुम्हारा यहाँ पर है ही है माइनस 4/m, तो इससे भी ab की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इससे तो तुम्हारे x की सिंपल वैल्यूज ही आ रही है ना, तो इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ab वाली की। अगर इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हो या इरेशनल से आ रहे हो ना, तो ये वाला ठीक है, फिर सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर सिंपल वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज आ रही तो निकाल के डिस्टेंस निकाल लो। कितना आया अब इससे, कितना ab की लेंथ देख लो कितनी आई। सर रूट 2009/5। ओके, रूट 2009/5, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इसमें एक पैटर्न में तुम्हें और करा देता हूँ। ये क्वाड्रेटिक अगर नहीं सॉल्व करनी है हमने तो मान लो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखो, ए बी की लेंथ चाहिए, लेकिन एक चीज जो मुझे यहाँ दिख रही है कि एम से ए और एम से बी बराबर डिस्टेंस पे है ना, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट। तो मैंने पैरामेट्रिक फॉर्म जब तुम्हें पढ़ाई होगी स्ट्रेट लाइन में, तो हमने किया था ना कि लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, लाइन की डायरेक्शन मुझे पता है ना, तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस पे अगर मुझे पॉइंट चाहिए हो तो हम डिस्टेंस मेट्रिक फॉर्म से निकाल सकते, याद है ना। अब लाइन की जो डायरेक्शन है वो -4/5 की है और गिवन पॉइंट 1/2 2/5। तो लेट जो ए एम है से इक्वल टू आर है, ठीक है, तो x माइनस 1/2 जो हमारा पॉइंट क्या था 1/2 2/5। अच्छा, टेंजेंट थीटा तुम्हारा था -4/5, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, है ना, 4/25 और 16 41, और कॉस थीटा आ गया -5/√41। तो x माइनस 1/2 बाई कॉस थीटा विच इज -5/√41, y माइनस 2/5 अपॉन साइन थीटा विच इज 4/√41 इक्वल टू r। ठीक है, तो यहां से क्या है कि तुम x और y इन टर्म्स ऑफ r निकाल सकते हो, which is -5r/√41 plus 1/2 and y is equal to 4r/√41 plus 2/5। अब ये अगर एलिप्स की इक्वेशन में मैं डाल दूं तो वहां से मुझे r की वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट है ना, टेंजेंट थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ थीटा तुम्हारा नेगेटिव क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। यहाँ पर r की जो वैल्यूज मिलने वाली है तुम्हें ये ध्यान रखना, एक मान लो जैसे कि r1 मिलेगी, दूसरी -r1 मिलेगी, क्योंकि m से r डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आएंगे वो दो आएंगे, ए और बी, एक पॉजिटिव r वाला आएगा एक नेगेटिव r वाला आएगा। ठीक है, मतलब इजिली तुम्हें एक इक्वेशन मिल जाएगी, r की मतलब इजिली वैल्यू मिल जाएगी, और जो हमारी ए बी की लेंथ है वो डबल कर देना बस 2r1, क्योंकि लेंथ जो है r1 प्लस r1 होनी चाहिए। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में पहले वाला मेथड सही था, ठीक है ना, बट ये भी चलो नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें। हो गया, अब तुम्हारा रूट 2009/5 था ना आंसर। 5 रूट के बाहर है या अंदर है? सर बाहर है। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो सर्कल्स हैं, वन लाइन इनसाइड द अदर, देन लोकस ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग वन इंटरनली एंड अदर एक्सटर्नली। बस इसके ऑप्शंस ऐसे थे कि ये लोकस क्या होगा, एलिप्स होगा, सर्कल होगा, हाइपरबोला होगा, ठीक है, इस तरह की ऑप्शंस थी। अब वैसे एलिप्स का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आंसर एलिप्स ही होगा, है नहीं, बट क्यों होगा वो देखो। टू सर्कल्स हैं, वन लाइंग इनसाइड द अदर, देन लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो एक को इंटरनली टच करता है और दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है। ये एक्चुअली जेईई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है ये। तो पहले दो सर्कल बना ले, एक ये हो गया और एक इसके अंदर बना लेता हूँ, ठीक है, तो ये दो सर्कल हो गए, एक सर्कल दूसरे के अंदर लाई करता है। अब मुझे सर्कल का सेंटर का लोकस चाहिए जो इन दोनों को टच करता है, एक को इंटरनली और एक को एक्सटर्नली, यानी कि कुछ ऐसा सर्कल होना चाहिए, ये वाला सेंटर है ना, इसका लोकस चाहिए तुम्हें। जब ये मूव करेगा ना, जो ऐसे कितने जितने भी सर्कल बनेंगे ऐसे, उन सबका जो सेंटर ज्वाइन करोगे तो वो पाथ क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है। एक और सर्कल यहाँ पे बना देता हूँ,
सपोज ये वाला है, तो ये जो सी का जो पाथ बनेगा ना, वो कौन सा कर्व बनेगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो बड़ा सर्कल जो है इसका सेंटर ए ले लूं, छोटे वाले का सेंटर बी ले लूं, और सी का हमने लोकस निकालना, और रेडियस चाहे तुम ऐसे डिफाइन कर लो, इसका ए और इसका बी। यस, उसी तरह फॉर्मूला बन जाएगा। गुड, गुड आइडिया। एक्चुअली प्रॉपर्टी पर बेस्ड ही क्वेश्चन है ये। अब वैसे तो हमारे माइंड में आएगा कि यार ये पूरा सेटअप बनाते हैं, पहले एक सेंटर चूज करोगे, ओरिजिन रेडियस, दूसरे का कुछ शायद सेंटर चूज करोगे ना, अलग रेडियस लोगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेट होने वाला है ना। सिर्फ होगा जनरल केस है, तो प्रॉपर्टी वाला ही है। तो प्रॉपर्टी इसमें कौन सी लगी, टचिंग वाली लगी है ना। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी ए सी जो है, ए से सी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ए माइनस आर, और एक बी से सी का जो डिस्टेंस होगा, बी से सी का डिस्टेंस, पहले तो ए से सी का डिस्टेंस फिर बी से सी का डिस्टेंस, ये क्या होगा, बी प्लस आर, ये तो होगा। आर वेरिएबल है, आर इसका रेडियस है, वेरिएबल है, तो बड़े आराम से कैंसिल हो रहा है। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी वेरिएबल पॉइंट है, तो सी का लोकस कैसा आ रहा है, सी का डिस्टेंस ए से प्लस सी का डिस्टेंस बी से इक्वल टू कांस्टेंट है ना, यही फॉर्मूला मिल गया ना हमें। सी का डिस्टेंस ए से प्लस सी का डिस्टेंस बी से इक्वल टू कांस्टेंट। तो बस अब यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि इसका जो लोकस है वो क्या होगा, एलिप्स। गॉट इट। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ना कभी जरूर आएगा ये, शायद तुम्हारे टाइम में आ जाए। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलो मैंने आज तुम्हें एलिप्स भी करा दिया। एलिप्स में कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, सारे डायरेक्ट ही है। गॉट इट। ठीक है, फिर क्लास इज ओवर। तुमने कुछ पूछना तो पूछ लो बेटा। सबको क्लियर हो गया, रंजलि क्लियर हो गया तेरे को। चलो कोई ना, फिर क्लास छोड़ सकते हो, अगर समझ आ गया तो ठीक है।